Hello everyone, welcome to Oracle Wise Tarot. Today we are going to see how your next 15 days are going to be. If your sun sign is Gemini, your moon sign or your rising is Gemini, then this video is for you. We are going to see how your 15 days are going to be. Next 15 days are going to be. Okay, so let's start with your reading. ये 15 डेज़ आप जब रीडिंग देख रहे हैं, जब ये वीडियो देख रहे हैं, उस दिन से लेकर अगले 15 दिन की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है तो इसका टाइम से, किसी पर्टिकुलर मंथ से कोई कनेक्शन नहीं है। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं उसके नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके क्या होने वाला है, आपका थीम ऑफ नेक्स्ट 15 डेज़ क्या रहने वाला है, क्या गाइडेंस है, वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। Okay, so the theme for next 15 days is we have 7 of Swords. So I see that a lot of you people, most of you are dealing with some kind of issues related to past. There were few things that were not happening in your desired manner in the past. चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई थी। जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो पास्ट को छोड़ के, लेकिन वो एक सबकॉन्शियसली माइंड में एक वो थॉट रहता है पास्ट को लेके कि काश चीज़ें मेरे तरीके से हो जाती, या मैं कुछ और एक्शन ले लेता या ले लेती, कुछ और कर लेता तो मेरी लाइफ आज कुछ और होती। तो मैं देख पा रही हूँ अगले 15 दिनों में आप बहुत अच्छा एक प्रोग्रेस देखोगे अपनी लाइफ में, जहाँ पर आप अपनी लाइफ में इन 15 दिनों में आगे बढ़ रहे हो पास्ट की चीज़ों को पीछे छोड़ के। इसके बाद हम देखते हैं कि आपके हेल्थ, करियर एंड फाइनेंस कैसे रहने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में। आपकी लव लाइफ, हेल्थ, करियर एंड फाइनेंस कैसे रहने वाले हैं। वी हैव फॉर हेल्थ वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, फॉर करियर वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, फॉर फाइनेंस वी हैव Page of Pentacles, and for love life we have 9 of Pentacles. So here we can see health आपकी अच्छी रहने वाली है। आगे आने वाले 15 दिनों में आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, एंड कहीं ना कहीं हो सकता है कि आजकल आप लोग बहुत काम करने वाले हो, इन 15 दिनों में बहुत बिज़ी रहने वाले हो। हेल्थ पे आपका उतना ध्यान ना हो, स्पेशली आपकी ईटिंग हैबिट्स पे उतना ध्यान ना हो। यू आर इन एन एनर्जी, यू आर इन अ वाइब वेयर आपको लगता है कि यार बस पेट भरना है, जो खाने को मिल रहा है वो चुपचाप खा लो और फिर अपने काम पे लग जाओ। तो आपको अपनी ईटिंग हैबिट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको एक परफेक्ट बैलेंस बनाना है वर्क लाइफ एंड योर पर्सनल लाइफ, और हेल्थ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। अगले 15 दिनों में आपकी हेल्थ में वैसे मुझे कोई इशू नहीं दिख रहा है, बट हाँ कुछ माइनर इश्यूज हो सकते हैं बिकॉज ऑफ योर ईटिंग हैबिट्स, बिकॉज ऑफ योर नेग्लिजेंस। यहाँ पर जैसा कि ये पर्सन इससे कुछ छुपा रहा है तो ऐसे ही, और ये पर्सन डेफिनेटली इसको इग्नोर कर रहा है, तो ऐसे ही आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ छोटी मोटी इनकन्वीनियंस हो हेल्थ में, हल्का सा सर्दी खांसी जुकाम कुछ लग जाए, या कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आप इग्नोर करो और आगे चल के वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। तो आपको हेल्थ में ये ध्यान देना है कि आपको अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है, और मॉडरेशन में खाना है। बहुत ज़्यादा ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम पूरा टाइम डाइट पे रहें, लेकिन बहुत ज़्यादा जंक अवॉइड करना है। आपको स्पाइसी चीज़ें अवॉइड करनी है। इन नेक्स्ट 15 डेज़ हो सकता है आपको स्पाइसी चीज़ों को खाने का क्रेविंग्स हो। तो स्पाइसी चीज़ें अगर क्रेविंग्स हो भी रही हैं तो अपनी क्रेविंग्स को शांत करने के लिए आप बिल्कुल स्पाइसी खा सकते हैं, बट बी इन मॉडरेशन एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। आप कुछ थोड़ा बहुत थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट के लिए योगा, मेडिटेशन या एक सिंपल वॉक ज़रूर स्टार्ट करिए फॉर नेक्स्ट 15 डेज़। नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर एंड फाइनेंस, आई सी दैट करियर में आप बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहने वाले हो। करियर में सम सिचुएशन इज़ गोइंग टू अकर जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, जहाँ पर आपको लगेगा कि एवरी वन इज़ अगेंस्ट मी एंड आई एम दी ओनली वन हेयर कंपीटिंग विद ऑल ऑफ दीज। सब मेरे अगेंस्ट हो गए हैं, सब
मेरी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। सब एक टीम में हैं और मैं अकेला यहाँ पर हूँ या मैं अकेली यहाँ पर हूँ जो इन सब से लड़ रहा है या लड़ रही है। तो आपके लिए करियर में नेक्स्ट 15 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। ये नेक्स्ट 15 दिन हो सकता है एक डिसाइडिंग फैक्टर है। हो सकता है कि करियर में आप लोगों के कुछ प्रमोशंस ड्यू हैं और आपको कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स दिए जाएं जिसके बेसिस पे आपका प्रमोशन डिसाइड होगा। वो टाइमलाइन बेस्ड प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जहाँ पर आपको ऑफिस पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ सकता है, जहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन अराइज हो सकती है कि आपको कुछ लोग मिल के कोशिश करें कि आपको वो प्रमोशन ना मिले या वो प्रोजेक्ट आपको ना मिले या आप फेल हो जाओ। एंड देयर विल बी अ टफ कंपटीशन। ऑफिस पॉलिटिक्स मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिख रही है। तो आपको यहाँ पर अपना स्टैंड लेना है, गिव अप नहीं करना है एंड यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ अपर हैंड हेयर। इवन दो वो लोग कितना भी ट्राई करें आपसे वो नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि आपके जैसा स्किल, आपके जैसा एक्सपर्टीज़ उन लोगों के पास नहीं है। दैट इज़ वाई यू आर अबव ऑल ऑफ देम। आप उन सबसे बहुत ऊपर हो, उनका आपका कोई कंपटीशन है ही नहीं। तो डेफिनेटली आप एक कंपटीशन जीतने वाले हो। जो भी कॉम्पिटिटिव एक एनवायरनमेंट होगा उसमें आप एज विनर आने वाले हो। यू जस्ट हैव टू पुट एफर्ट्स। एंड अगर आप लोगों में से कुछ लोग, ये मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए था जिनके लिए मुझे ऑफिस पॉलिटिक्स या ऐसा कुछ सिचुएशन नज़र आ रहा है, बट अगर आप स्टूडेंट हो या फिर आप एक फ्रेशर हो जो जॉब ढूंढ रहे हो, तो अभी तक आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, आगे 15 डेज़ में आपको कुछ पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई देगा। सिचुएशन में जॉब लग जाएगी, उसके चांसेस मुझे उतने नहीं लग रहे हैं, लेकिन सम पॉजिटिव मूवमेंट विल हैपन। अगर अभी तक कॉल्स नहीं आ रहे थे, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर इंटरव्यूज़ में सिलेक्शन नहीं हो रहा तो सिलेक्शन होकर आप नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाओगे। दैट इज़ गोइंग टू हैपन एंड देन जॉब मिलने के चांसेस हैं अगर आप इस सिचुएशन में गिव अप नहीं करते हो तो। अब हम फाइनेंसेस पे आते हैं। अगले 15 दिनों में आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन कोई एज सच मूवमेंट मुझे नहीं मिल रही है। कहीं कोई रुका हुआ पैसा अगर आपका है, आपको कहीं से कोई पेमेंट मिलनी थी या कहीं कोई पैसा आपका रुका हुआ है, आपने किसी फ्रेंड को लोन दिया था, बहुत छोटा अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है ये, 5,000 10,000 अप टू 50,000 बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। आपने किसी को लोन दिया है अगर और वो पैसा वापस नहीं आया था, वो बैड डेट हो गया था, तो वो पैसा वापस आता हुआ दिख रहा है। सम स्मॉल विन्स आर देयर एंड इन 15 दिनों में आप मुझे फाइनेंसेस को लेके बहुत कॉशियस होते हुए दिख रहे हो। आप फालतू का खर्चा नहीं कर रहे, ओवर एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हो, आप बहुत सोच समझ के कोई भी डिसीजन ले रहे हो। तो फाइनेंसेस आर गुड फॉर नेक्स्ट 15 डेज। अब आते हैं आपकी लव लाइफ पे। लव लाइफ पे आई सी दैट मोस्ट ऑफ यू आर इन सम काइंड ऑफ वेटिंग एनर्जी। आप लोगों में से 90% लोगों का मुझे लगता है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है वेयर यू आर लॉन्गिंग फॉर योर पार्टनर। तो यू माइट रिसीव सम काइंड ऑफ गुड न्यूज़ इन योर लव लाइफ। अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था एंड यू आर वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ मैसेज फ्रॉम योर पार्टनर, दैट इज़ गोइंग टू हैपन। अगर आप लोग रिकन्सिलेशन का वेट कर रहे थे, दैट माइट हैपन आफ्टर 15 डेज़। इन 15 दिनों के जस्ट बाद आपको कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिलेगी। ये 15 दिन में यू विल बी इन दी एनर्जी वेयर यू आर लॉन्गिंग फॉर कंपेनियनशिप, वेयर यू आर लॉन्गिंग फॉर अ पार्टनर। एंड इवन इफ अगर आप लोग एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो देयर आर चांसेस कि आपको इन 15 दिनों में अपने पार्टनर से फॉर सम रीज़न दूर होना पड़े, दूर रहना पड़े। कोई कॉन्फ्लिक्ट्स, फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, सिंपली एक फिजिकल डिस्टेंस है जहाँ पर आप इन 15 दिनों में शायद आप ही अपने करियर में इतने ऑक्यूपाइड हो कि आप अपने पार्टनर को टाइम ना दे पाओ एंड देन यू विल मिस देम वेरी डियरली। दैट इज़ देयर। जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं उनके लिए थोड़ा सा डिस्टेंस आ सकता है, मिस कर सकते हो अपने पार्टनर को, आपके पार्टनर आपको मिस कर सकते हैं। थोड़े टाइम के लिए बात कम हो सकती है ऑब्वियसली बिकॉज योर मोर फोकस 99% focus is on your career. Otherwise those who are in no contact situation या जो single हैं, they might feel a very sudden urge of companionship that I need to be with someone, I need someone in my life. And this is happening, this urge, these sensations are coming to you because you are attracting someone in your life.
a happy, healthy relationship that you are attracting in your life, and this message will come just after 15 days from the day you are seeing this reading. Lastly, हम देख लेते हैं कि आपके लिए इन 15 दिनों को अच्छे से लीड करने के लिए क्या गाइडेंस है. What's the guidance for you all for next 15 days? What's the guidance for you all for next 15 days? We have Hierophant. Okay, so the guidance for you is to take advice. इन 15 दिनों में आपको you should turn towards spirituality, towards God. Always pray. This is talking about power of prayer. If you guys are someone जिनको लगता है कि प्रेयर करने से क्या ही होगा, it's all our action and प्रेयर से ज़्यादा कुछ होता नहीं है, तो ऐसा नहीं है. This card is guiding you to understand, realize and acknowledge the power of prayers. So turn towards God. अगर आप लोग spiritual नहीं हो, start your spiritual journey. Otherwise this is also indicating that take advice whatever you are doing, क्योंकि आप करियर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, करने वाले हो अगले 15 दिनों में, कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स जैसा सिचुएशन फेस करने वाले हो, तो आपके लिए है बाकी सारी लाइफ के एरियाज़ आपके लिए अच्छे ही हैं, तो आपके लिए है टेक एडवाइस फ्रॉम योर मेंटोर्स. उनकी एडवाइस लो, उनसे क्या आप सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, उनसे समझो एंड फॉलो देयर एडवाइस ऑल्सो. द गाइडेंस इज़ टू फॉलो, लिसन and then follow the advice. That is the guidance for you. And majorly spirituality की guidance आ रही है, majorly आ रही है. You should start doing some kind of prayers. कुछ भी आप prayer का routine अपने लिए establish कर सकते हो and do that prayer. मॉर्निंग प्रेयर, इवनिंग प्रेयर, जैसे भी आपको रूटीन आपका है उसके अकॉर्डिंग जो कन्वीनियंट है, यू शुड स्टार्ट सम काइंड ऑफ प्रेयर रूटीन. दैट इज़ द गाइडेंस फॉर यू ऑल. सो दिस वाज द रीडिंग. एंड अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, रेजोनेट हुई, यू वांट मी टू मेक मोर वीडियोज़ ऑफ सच टाइप, देन प्लीज़ डू कॉमेंट, लाइक एंड शेयर. सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर कमिंग वीडियोज़. एंड आप किस टॉपिक पे और वीडियोस देखना चाहते हो, करियर, लव लाइफ, फाइनेंसेस या सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, डू लेट मी नो इन कमेंट्स and I shall see you next in my videos. Thank you so much. God bless you all. God bless everyone. Be happy, be healthy and just keep smiling.